हेलो बच्चों, इन दिस एनसीईआरटी बायोलॉजी शॉर्ट लेक्चर आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस वर्सेस एनालोगस। राइट। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम में ये पूछता है। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ हमें क्या याद रखना है कि हमारी लाइफ में ओरिजिन पहले होता है। ये नेमोनिक भी है, याद रखना है इसको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारी लाइफ में ओरिजिन पहले होगा और उसके बाद क्या आएगा, फंक्शन। तो ये चीज़ हमें दिमाग में याद रखनी है कि ओरिजिन पहले आएगा और फंक्शन बाद में होगा। तो ये ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बोला, ओरिजिन पहले आएगा और फंक्शन बाद में आएगा। तो ये एक तरीके का निमोनिक भी है, जब आप इसको अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है, होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बोला कि ओरिजिन पहले आएगा और फंक्शन बाद में आएगा। तो जब आप होमोलोगस में देखते हो ना, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस होमोलोगस में आप देखो ओ और ओ दो बार आया है। इसको आप ओमिट कर दो ना, इसको आप इग्नोर करो। ये जो लोगस है ना, लोगस दोनों में कॉमन है ना। ऑटोलोगस, सॉरी, एनालोगस और होमोलोगस दोनों में लोगस कॉमन। तो हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर होमो और एना की बात करते हैं तो होमो में हमें क्या दिख रहा है, वी आर सीइंग देयर आर टू ओज, सो दैट मीन्स देयर आर टू सिमिलर थिंग्स। कहने का मतलब ओरिजिन विल बी सेम। बात समझ में आई आपको? तो होमोलोगस जब भी आप पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इस बंदे का जो है ओरिजिन क्या है, सेम है। सो ओरिजिन इज सेम। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन उसका डिफरेंट होगा। यानी हम जब किसी भी ऑर्गन को या किसी भी चीज़ को हम उसमें देख रहे हैं, तो ओरिजिन क्या है उनकी, सेम है। राइट। लेकिन जब हम उनके फंक्शन देख रहे हैं तो वो डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है, राइट, इसका क्या मतलब है। ऊपर से आप यहाँ पे देखो, एनालोगस में भी समझ लो इस बात को। होमोलोगस में हमने देखा कि ओरिजिन क्या है, सेम है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एनालोगस में क्या होगा, अगर आप ओरिजिन देखोगे तो ओरिजिन इनकी अलग अलग हो सकती है। राइट। ओरिजिन किसी में हो सकता हो, किसी ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्मल हो, किसी में एंडोडर्मल हो। लेकिन जब आप उनके फंक्शन देख रहे होगे ना, तो फंक्शन उनके सेम होंगे। तो ओरिजिन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको बोला कि सबसे पहले आप ओरिजिन को ध्यान में रखो, फिर फंक्शन को। और यहाँ पे होमो में क्या आ रहा है, दो बार ओ आ रहा है, तो ओरिजिन क्या होगी, सेम होगी। राइट। फंक्शन क्या होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओरिजिन इज डिफरेंट, फंक्शन कैसा है, सेम है। राइट। जब आप यहाँ पे ओरिजिन सेम देखते हो, यानी कि एक ही तरह से ओरिजिन होती है, यानी सारे के सारे एंडोडर्मल हैं, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं उनके फंक्शन अलग अलग होते जा रहे हैं। बात समझ में? जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं उनके फंक्शन क्या होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवोल्यूशन में हम उसको गैस कर सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वाले हैं। और या हम इनको बोल सकते हैं कॉमन एंसेस्टर्स। तो एग्जाम में पूछता है कि कॉमन एंसेस्टर्स आर रिलेटेड बाई होमोलोगस ऑर्गन्स। बात समझ में आई? ये एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको एनसीईआरटी में पूछा हुआ है ये। होमोलोगस ऑर्गन से क्या बनता है हमारा, कॉमन एंसेस्टर्स। तो कॉमन एंसेस्ट्री प्रूव होती है, कॉमन एंसेस्ट्री इज प्रूव्ड बाई होमोलोगस ऑर्गन। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, आप देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला कि ओरिजिन पहले आएगी और फंक्शन बाद में होगा। तो यहाँ पे मैंने वन लिखा है, यानी सबकी ओरिजिन एक है। सब ऑर्गन की ओरिजिन एक है, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग है। किसी का F1 लिखा, मैंने F2 लिखा, F3 समझाने के लिए लिखा। तो आप क्या देख रहे हैं, ओरिजिन एक हो रही है और यहाँ से चीज़ें अलग हो रही हैं। फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3। तो आपको तीन डाइवर्स रेज दिख रही है ना, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस बार का एनसी अपना जो है नीट का क्वेश्चन भी था कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है क्योंकि क्या हो रहा है, ओरिजिन इनकी क्या है, सबकी सेम है। और अगर आप इनकी ओरिजिन से आप सबके फंक्शंस को देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है आपको, फंक्शंस उनके सबके क्या हैं, अलग हैं। तो ऐसी चीज़ें कैसी दिख रही हैं हमें, डाइवर्जेंट है। आप देख रहे हो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये भी एक अलग टॉपिक में डिस्कस करूंगा। एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। लेकिन अगर आप अब एनालोगस ऑर्गन को देखो, तो एनालोगस में हमें क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने ओ लिखा, ओरिजिन, ओरिजिन सबकी अलग अलग है, O1, O2, O3।
तो इससे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ओरिजिन सबकी अलग अलग है लेकिन इन सब को जाके एक ही जगह कन्वर्ज हो रहे हैं। और क्या कन्वर्जन का पॉइंट है, फंक्शन सबका सेम है, फंक्शन सबका सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। तो डिफरेंट ओरिजिन, आप देख रहे हो, डिफरेंट ओरिजिन, सबकी डिफरेंट ओरिजिन आ गई, फंक्शन क्या है, सेम है, तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसीलिए हम एनालोगस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो ये सारे एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है, एनालोगस ऑर्गन इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, होमोलोगस इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये याद रखेंगे हम। तो एक सिंपल सा मैंने आपको इसीलिए एक इमेज बना के आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाने की कोशिश की। जब ओरिजिन एक है और फंक्शन अलग अलग हैं तो डाइवर्जेंट हो गया। जब आपको ओरिजिन अलग अलग दिख रही हैं और फंक्शन एक है तो कन्वर्जेंट हो गया। इसीलिए मैंने बोला था ओरिजिन पहले आएगा, फंक्शन बाद में आएगा, सो दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि भाई अगर ओरिजिन एक है, फंक्शन अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब डाइवर्ज हो रहा है। और अगर ओरिजिन अलग अलग दिख रही है और फंक्शन एक हो रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है। तो ये डाइवर्जन और कन्वर्जन को समझने के लिए मैंने आपको शुरू में बोला। तो ये बात हो गई हमारी होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस की। अब इसमें नेमोनिक जो मैंने आपको बताया अभी, कि देखो यहाँ पे आपको होमोलोगस में ओ दिख रहा है, तो मतलब दोनों ओ सेम है, तो हम बोलेंगे सेम ओरिजिन है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि ओरिजिन सेम है और फंक्शन इनके अलग अलग हैं, तो इसीलिए डाइवर्जेंट और एडेप्टिव बोल रहे हैं। एनालोगस में अगर आप ए को देखो ना, अगर आप ये देखो ए को क्या देख रहे हो आप, ए ऐसा दिख रहा है ना जो कन्वर्ज हो रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे याद रखेंगे, एनालोगस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, एनालोगस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा, राइट। अब देखो होमोलोगस ऑर्गन, जैसा मैंने आपको बोला, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन कैसी है, सेम है, और फंक्शन कैसा है, डिफरेंट है, तभी तो डाइवर्जेंट हुआ। तो क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, फोर लिम्स अगर हम देखेंगे, फोर लिम्स अगर हम फोर लिम बोन्स देखते हैं तो मैन की, चीता, वेल और बैट्स, इन सब के आप देखो, मैन हाथ से काम करता है ना, चीता जो है पैरों पैरों के जैसा उसका काम हो गया दौड़ने के लिए, वेल का अलग काम हो गया ना तैरने के लिए हो गया, बैट का लटकने के लिए हो गया। तो देखो यहाँ पे सबके जो है, सबके अगर आप देख रहे हो तो कैसे हैं, ओरिजिन इनकी सबकी सेम दिख रही है लेकिन सबके फंक्शन अलग है, मैन है, चीता है, वेल है, बैट है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो याद रहेगा ये फोर लिम्स, किसके फोर लिम्स, मैन, चीता, वेल्स एंड बैट। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, और ये पिक्चर हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे एक ही ओरिजिन के लग रहे हैं लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है, किसी का हाथ है, किसी को दौड़ने के लिए, किसी को तैरने के लिए, किसी को लटकने के लिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दीज आर फोर लिम्स। सो फोर लिम्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस। और होमोलोगस का एग्जाम्पल किसका मतलब हो गया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। याद रहेगा, ओरिजिन एक है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये जो है नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, राइट, कि फोर लिम्स क्या है, फोर लिम्स आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, यानी होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, राइट। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप फोर लिम्ब किसके एग्जाम्पल हो गए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन था, राइट। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लांट्स में भी आपको होमोलोगस ऑर्गन मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे थॉर्न, थॉर्न देखोगे किसका, बुगेनविलिया का, और टेंड्रिल किसका आप देख सकते हो, कुकुरबिटा का। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या हैं, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों स्टेम हैं, दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। बात समझ में आई, थॉर्न और टेंड्रिल दोनों क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो इनकी ओरिजिन क्या है, सेम है, एक ही जैसे है, स्टेम है दोनों के दोनों, राइट। लेकिन अगर आप फंक्शन देखो, थॉर्न किस लिए होता है, देखो थॉर्न इसलिए होता है जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिले, कि कोई इसको खा ना ले, जो जानवर उसको खाते हैं पेड़ को, उससे बचाने के लिए थॉर्न है उनके पास। तो इसके लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, थॉर्न का काम हो गया प्रोटेक्शन का, और टेंड्रिल का काम क्या हो गया, सपोर्ट का हो जाएगा, टेंड्रिल सपोर्ट देने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं एग्जाम में आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि जैसे मान लो ये टेंड्रिल दिख रहा है, समझ में आई बात। तो टेंड्रिल क्यों है ये,
टेंड्रिल क्यों है? सो दैट इट कैन गिव सपोर्ट। तो यहाँ से ये क्या होगा? अटैच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुकुरबिटा का टेंड्रिल है ये, राइट। ये क्या है? कुकुरबिटा का टेंड्रिल है। तो कुकुरबिटा का टेंड्रिल क्या करेगा? सपोर्ट देगा। और यहाँ पे थॉर्न क्या है? ये देखो थॉर्न दिख रहा है आपको, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये थॉर्न है, ये कोई जंगली जानवर खाने आएगा या कोई जानवर खाने आएगा तो उसको चुभेगा, तो प्रोटेक्शन करने के लिए है। और यहाँ पे ये जो है आपको टेंड्रिल दिख रहा है, ये किस लिए है? सपोर्ट देने के लिए है, सपोर्ट देने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो इसलिए आप देखो टेंड्रिल इज़ फॉर सपोर्ट, थॉर्न इज़ फॉर प्रोटेक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया इनके? सेम है या डिफरेंट है? तो दिस इज डिफरेंट फंक्शन। तो आपको बात समझ में आई? प्लांट्स में हम क्या देख रहे हैं? मॉडिफाइड स्टेम। थॉर्न भी स्टेम है, टेंड्रिल भी स्टेम है। थॉर्न ऑफ बुगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। सो टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा इज हैविंग फंक्शन ऑफ सपोर्ट, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया इज फॉर प्रोटेक्शन। सो डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन। सो दिस इज द होमोलोगस ऑर्गन। इस तरह से हमको याद रखना है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन की। एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन कैसी होगी इनकी? ओरिजिन कैसी होगी? डिफरेंट है। ओरिजिन इनकी डिफरेंट है, राइट। तो इनकी ओरिजिन यहाँ पे अब डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इनके फंक्शन को देखोगे तो फंक्शन कैसा है? सेम है। तो आपको याद आया, एनालोगस ऑर्गन का मतलब अपोजिट ऑफ द होमोलोगस, राइट। होमोलोगस में ओ ओरिजिन सेम है, तो यहाँ पे क्या है? ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगी और फंक्शन सेम हो जाएगा। तो अगर मान लो ऐसा दिख रहा है हमें, तो मुझे बताओ कि कौन सी इवोल्यूशन कहलाएगी ये? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, O1 O2 O3, बट फंक्शन इज F1। सो यू रिमेंबर दैट थिंग। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए है ना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और उसके दो एग्जाम्पल हैं, बटरफ्लाई विंग और बर्ड विंग, राइट। तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में हमें एनालोगस के क्या दिख रहे हैं? विंग्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? एनालोगस में हम देख रहे हैं विंग्स। किसके विंग्स हम देख रहे हैं? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट कैसे है? देखो, अब जो विंग्स है बटरफ्लाई की, वो क्या है? वो मॉडिफाइड इंटेग्यूमेंट्स है। बात समझ में आई? बटरफ्लाई के विंग्स कैसे हैं? बटरफ्लाई के विंग्स किसके बने हैं? मॉडिफाइड इंटेग्यूमेंट से बने हैं। और बर्ड के विंग्स किससे बने हैं? मॉडिफाइड फोरलिम्स। बात समझ में आई? दोनों की ओरिजिन डिफरेंट हो गई। ये फोरलिम्ब है और ये इंटेग्यूमेंट है। बटरफ्लाई में इंटेग्यूमेंट है, बर्ड में फोरलिम्ब है। तो ओरिजिन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो ओरिजिन क्या हो गई? यहाँ पे डिफरेंट हो गई। लेकिन फंक्शन क्या है? देखो, बटरफ्लाई को भी उड़ना है और बर्ड को भी उड़ना है। तो इन दोनों के विंग्स उड़ने के ही काम आ रहे हैं, फ्लाइट में काम आ रहे हैं। तो इनका जो फीचर है या फंक्शन है वो कॉमन है। लेकिन ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि बर्ड के फोर लिम्स कहाँ से आए हैं? बर्ड के फोर लिम्स कहाँ, बर्ड के विंग्स कहाँ से आए? फोर लिम्स से आए। विंग्स कहाँ से आए? बर्ड के फोर लिम्स से आए। विंग्स बटरफ्लाई के कहाँ से आए हैं? इंटेग्यूमेंट से आए। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है, फ्लाइट है। तो देखो, बटरफ्लाई का विंग ये भी उड़ेगा और बर्ड का विंग ये भी इसको उड़ने में मदद करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो बटरफ्लाई का विंग है वो इंटेग्यूमेंट से डिराइव्ड है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, दिस इज द इंटेग्यूमेंट बटरफ्लाई का। और जो बर्ड का विंग है वो क्या है? वो मॉडिफाइड फोर लिम्ब है। तो ओरिजिन यहाँ पे इनकी डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? एनालोगस ऑर्गन्स बोलेंगे। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? दे आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में मिल रहा है हमें? बर्ड्स और बटरफ्लाई के विंग्स में। किस में मिल रहा है? बर्ड्स एंड बटरफ्लाई के विंग्स में। अगला एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, एनालोगस ऑर्गन का ही हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि एनालोगस में ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। फंक्शन क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपका आइज़ का। किसकी आइज़ हम देख रहे हैं? एक तो ऑक्टोपस की और दूसरी मैमल्स यानी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं। तो ऑक्टोपस की जो आई है उसकी ओरिजिन होती है स्किन से, है ना। और जो मैमल्स हैं यानी ह्यूमंस हैं, उनकी आई जो होती है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेन। बात समझ में आई? तो अगर आप देखो ह्यूमन आई जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कहाँ से आ रही है? ब्रेन से डिराइव्ड है। और ये कहाँ से आ रही है? दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन। लेकिन दोनों का काम एक ही है। और काम क्या है? फोटो रिसेप्शन।
बात समझ में आई? तो ऑक्टोपस की आई डेराइव फ्रॉम स्किन, ह्यूमंस की आई, मैमल्स की आई डेराइव फ्रॉम ब्रेन। तो ओरिजिन क्या हो गई? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट हुई। बात समझ में आई? ऑक्टोपस की आई और मैमल की आई की ओरिजिन डिफरेंट हो गई, क्योंकि ऑक्टोपस की आई कहाँ से आई? स्किन से आई। और मैमल्स की आई कहाँ से आ रही है? ब्रेन से आ रही है। तो ओरिजिन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। लेकिन काम क्या हो गया इनका? एक ही है, फोटो रिसेप्शन। दोनों लाइट को परसीव करेंगे। तो फंक्शन इज सेम, सो अगेन इट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? अगेन इट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और वी कैन से एनालोगस ऑर्गन्स। अब देखो फ्लिपर्स, अनदर एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। फ्लिपर में आप किसका देखते हैं? ये भी एग्जाम में पूछता है, पेंगुइन और डॉल्फिन। दो ऑर्गेनिज्म को एग्जाम में पूछेगा, पेंगुइन और डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन में भी क्या है, अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखो ध्यान से, राइट? डॉल्फिन देखो मैमल है, पेंगुइन क्या है? बर्ड है। डॉल्फिन के जो फोर लिम्ब फ्लिपर्स हैं वो किसके बने हैं? यहाँ पे देख रहे हो आप, इनके बोन का स्ट्रक्चर और इनके बोन का स्ट्रक्चर दोनों अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन इज डिफरेंट। बात समझ में आई? फ्लिपर है या विंग है, दोनों के क्या है? ओरिजिन डिफरेंट है। लेकिन अगर आप फंक्शन देखोगे तो सेम है, दोनों को ही स्विमिंग करनी है। दोनों को ही स्विमिंग, चाहे वो फ्लिपर हो चाहे वो विंग हो पेंगुइन का। तो इसीलिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑर्गन? दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, राइट? और अगर आप जब भी एनालोगस ऑर्गन देखते हो तो इसका मतलब ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो क्या हो जाएगा ये? कौन सा इवोल्यूशन होगा? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? देखो ए में कन्वर्ज कर रहा है ना, तो वो भी याद रखना है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो एग्जाम में पूछेगा कैसा इवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है इन दोनों के बीच में भी। अब इनके पेड़ों के बात में अगर हम बात करें, तो अब ये देखो एनालोगस ऑर्गन पेड़ में भी हमें मिलेगा। जैसे हमने होमोलोगस देखा था अभी, है ना, टेंड्रिल और थॉर्न, वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे स्वीट पोटैटो और पोटैटो में। तो याद रखना एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या है? ओरिजिन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर आप स्वीट पोटैटो देख रहे हो, तो स्वीट पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड रूट ट्यूबर है, मॉडिफाइड रूट का ट्यूबर है। और पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर। तो ये दोनों के दोनों क्या है? इनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है? स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो फंक्शन इज सेम। तो अब यहाँ पे देखो, स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन ओरिजिन अगर आप देखोगे तो डिफरेंट है, क्योंकि पोटैटो क्या है? स्टेम है, और स्वीट पोटैटो क्या है? रूट। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन इज डिफरेंट, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, एक स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट। सो फंक्शन इज सेम, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप यहाँ पे देखो, ये भी रूट ट्यूबर है, स्टोरेज का काम कर रहा है, फूला हुआ है। और ये स्टेम ट्यूबर है ना? यहाँ पे आपको नोड्स और इंटर नोड दिख रहे हैं, लेकिन इसका भी काम स्टोरेज है। तो फंक्शन इज सेम, फंक्शन क्या है? सेम है, और ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनालोगस ऑर्गन्स, राइट? सो इसको रिवाइज कीजिए, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया, नेमोनिक को समझाया। आप कमेंट्स कीजिए इसके नीचे, आपको कोई और नया लेक्चर ओवर सिंप्लीफाई करना, आई विल मेक इट मोर सिंपलर। और इसको रिवाइज कीजिए, आपके एग्जाम में ये फिर रिपीट हो सकता है। बेस्ट विश।